अनाक्सागोरस एक ग्रीक विचारक थे जो पहली बार अपने जैसे दूसरे दार्शनिकों की तुलना में एथेंस में रहने आए। उन्होंने ये बताया कि दुनिया में हर चीज में दूसरी चीजें मिली हुई हैं और ये सब मिलकर ही सृष्टि बनी है। उन्होंने कहा कि दुनिया को चलाने वाली असली ताकत बुद्धि है। उन्होंने सही तरीके से ग्रहण का कारण समझाया था। उनकी बातें इसलिए भी मशहूर हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि सूरज गर्म लोहे का गोला है, चांद मिट्टी जैसा है और तारे जलते हुए पत्थर हैं। उनका मानना था कि शुरू में सारा ब्रह्मांड एक साथ मिला हुआ था जिसमें हर चीज मिली हुई थी, मगर सब कुछ पूरी तरह एक जैसा नहीं था। कहीं कुछ ज्यादा था, कहीं कुछ कम, और यही वजह है कि चीजें अलग अलग दिखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब बुद्धि ने इस मिलावट को घुमाया तब से चीजें अलग होने लगी और आज हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो इसी वजह से है। अनाक्सागोरस का जन्म क्लाजुमेने शहर में हुआ था जो अब तुर्की के पास है। वे एक अच्छे परिवार से थे मगर सब छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। वे एथेंस पहुंचे और वहां के बड़े नेता पेरिक्लीस के दोस्त बन गए। उनके जीवन के बारे में कई बातें कही जाती हैं। कुछ कहते हैं कि वे बहुत जल्दी एथेंस आ गए थे, तो कुछ कहते हैं कि बाद में आए। उनकी बातों का असर उस समय के नाटकों में भी दिखता है। वे 20 साल से ज्यादा एथेंस में रहे, लेकिन बाद में उन पर आरोप लगे और उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। वे लैम्पसाकस चले गए, जहां उनकी बहुत इज्जत की गई। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक ही किताब लिखी थी जो बहुत कम दाम में बिकती थी। अनाक्सागोरस की असली लिखी बातें तो बची नहीं हैं, मगर बाद के दार्शनिकों ने उनके विचारों को आगे बताया। उनके विचार बहुत टुकड़ों में मिलते हैं और इन्हीं से उनके बारे में जानकारी मिलती है। उनके विचारों को लेकर आज भी अलग अलग राय है, मगर सब मानते हैं कि उन्होंने दुनिया को देखने का नया नजरिया दिया। अनाक्सागोरस ने अपनी किताब में बताया था कि शुरुआत में सारी चीजें आपस में मिली हुई थी और सब कुछ एक जगह जमा था, मगर एक जैसा नहीं था। फिर बुद्धि यानी मन ने इस मिश्रण को हिलाया जिससे ये सब घूमने लगा। इसी घूमने से धीरे धीरे अलग अलग चीजें बनती गईं और दुनिया का रूप बनता गया। उन्होंने बताया कि सारी चीजें हमेशा से हैं और सब हमेशा मिली रहती हैं, बस जगह जगह उनका अनुपात बदलता रहता है। जब ये मिश्रण घूमता है तो हर चीज अलग अलग हिस्सों में अलग मात्रा में बढ़ जाती है और इसी से पूरी दुनिया बनती है। उनकी किताब में ज्यादातर बातें इसी सोच और बुद्धि के बारे में थीं। इसमें उन्होंने आसमान, मौसम, धरती के बारे में भी विस्तार से लिखा था, लेकिन इनका ज्यादातर हिस्सा अब मिल नहीं पाता। बस कुछ बहुत की रिपोर्टों में ही जानकारी बची है। उनके विचारों पर पुराने ग्रीक सोच का असर था। सबसे पहले पुराने विचारकों ने दुनिया को समझने की कोशिश की थी। वो ये मानते थे कि हर चीज को उसी के नियमों से समझा जा सकता है, किसी देवी देवता की वजह से नहीं। वे चीजों के अपने आप होने वाले बदलावों को देखते थे। एक दूसरी सोच ये थी कि जो भी असली चीज है वो न तो पैदा होती है न ही खत्म होती है, वो जैसी है हमेशा वैसी ही रहती है। अनाक्सागोरस ने अपने विचार 3 बातों पर रखे। पहली बात ये कि कुछ भी बिल्कुल नया पैदा नहीं होता और न ही पूरी तरह से खत्म होता है। दूसरी बात कि हर चीज में बाकी सब चीजें मिली रहती हैं। तीसरी बात कि ना तो कोई चीज सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी। उनका मानना था कि लोग समझते हैं कि चीजें पैदा होती हैं और खत्म होती हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज बस मिलती और अलग होती रहती है। जो हमें दिखाई देता है कि कोई चीज बन गई या खत्म हो गई, असल में वो बस एक नई मिलावट या बंटवारा है। जब कुछ चीजें जुड़ती हैं तो वो बनती हैं और जब अलग होती हैं तो खत्म लगती हैं, लेकिन उनकी असली चीजें हमेशा बनी रहती। उनके हिसाब से जानवर, पेड़, इंसान, तारे, ग्रह ये सब प्राकृतिक तरीके से बने हैं और इनके बनने में किसी खास मकसद या योजना का हाथ नहीं है। असली चीजें जैसे मिट्टी, पानी, आग, हड्डी
मांस, पत्थर, लकड़ी, ये सब सबसे असली हैं और हमेशा बनी रहती हैं। इन चीज़ों से बनी जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो असली नहीं है, बल्कि बस थोड़ी देर के लिए बनी मिलावटें हैं जिनका खुद का कोई अलग वजूद नहीं है। अनाक्सागोरस का मानना था कि जो चीज़ें इन सब का आधार हैं वही असली हैं, बाकी चीज़ें तो बस उनका मिलना जुलना है। उन्होंने कहा था कि हर चीज़ में बाकी सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। उनका कहना था कि कुछ भी नया नहीं बनता और न ही कुछ पूरी तरह खत्म होता है। जब हमें लगता है कि कोई चीज़ ठंडी हो गई या गर्म हो गई, या जब कोई बच्चा दूध रोटी खाता है और उससे उसका शरीर बढ़ता है, तो असल में कुछ नया बन या खत्म नहीं रहा, बस पहले से मौजूद चीज़ें अलग हो रही हैं या मिल रही हो रही। उदाहरण के लिए, दूध और रोटी में भी हड्डी, खून, मांस और बाकी सब कुछ पहले से मिला होता है, और बच्चा जब इन्हें खाता है तो ये चीज़ें उसके शरीर में बढ़ जाती हैं, नया कुछ नहीं बनता। ऐसे ही कोई भी रंग या वजन एक दूसरे में मिला हुआ होता है, जैसे सफ़ेद में काला और हल्के में भारी। उनका कहना था कि सारी चीज़ें हर जगह हर समय मिली रहती हैं, कोई भी चीज़ पूरी तरह अलग नहीं होती। कोई भी चीज़ चाहे जितनी छोटी हो, उसमें भी बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मौजूद रहती हैं। इसी वजह से कोई भी चीज़ पूरी तरह से अकेली नहीं रह सकती, सब कुछ एक दूसरे में घुला मिला है। अनाक्सागोरस का मानना था कि सारी चीज़ें आपस में ऐसे मिली हुई हैं जैसे कोई तरल या गाढ़ा घोल हो, जिसमें हर जगह हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मिली रहती है। हर असली चीज़ बाकी सभी चीज़ों के साथ मिलती रहती है और किसी भी हिस्से से ज़्यादा या कम निकालकर अलग की जा सकती। अलग अलग जगहों पर किसी चीज़ की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से किसी जगह कुछ ज़्यादा गर्म लगता है, कहीं ज़्यादा ठंडा, कहीं रंग अलग दिखता है, कहीं मिठास ज़्यादा, कहीं मिठास ज़्यादा। जब इस घोल में किसी चीज़ की मात्रा बदलती है तो उसका रंग या स्वाद या असर भी बदल जाता है। उनकी सोच ये भी थी कि कोई भी चीज़ इतनी छोटी नहीं है कि उसमें बाकी चीज़ें न मिलें, और न ही इतनी बड़ी है कि बाकी सब कुछ उसमें मिल ही जाए। मतलब हर चीज़ में और हर जगह बाकी सारी चीज़ें मिली रहती हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई हिस्सा पूरी तरह से खाली या सिर्फ एक ही चीज़ का हो। जैसे शुरू में सब चीज़ें एक साथ मिली थीं, वैसे ही अब भी सब चीज़ें मिलती रहती हैं, बस उनका अनुपात बदलता रहता है। इसी वजह से कोई भी चीज़ बिल्कुल अलग या अकेली कभी नहीं रहती, सब कुछ एक दूसरे में घुला मिला रहता है। अनाक्सागोरस का कहना था कि कोई भी चीज़ इतनी छोटी नहीं है कि उसमें बाकी चीज़ें न मिल सकें। उनका मतलब था कि हर चीज़ का घोल में होना कम या ज़्यादा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ पूरी तरह से गायब हो जाए। किसी हिस्से में अगर नमक कम है तो भी थोड़ी बहुत मात्रा में वहाँ हमेशा रहेगा, भले ही वह दिखे न। उसी तरह जितना ज़्यादा नमक मिलाओ, स्वाद और भी ज़्यादा नमकीन हो सकता है, मगर उसमें बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बनी रहेंगी, भले ही वो समझ में ना आए। इसलिए कोई भी चीज़ कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होती, वो बस कम या ज़्यादा हो जाती है। अनाक्सागोरस की सोच थी कि शुरू में सारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा और गाढ़ा घोल था, जिसमें हर चीज़ मिली हुई थी। ये घोल हमेशा से था, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ मिला हुआ था। उस समय हवा और तेज उजाला जैसी चीज़ें सबसे ज़्यादा थीं, इसलिए पूरी मिलावट वैसे ही दिखती थी। फिर जब सही समय आया, बुद्धि ने इस घोल को घुमा दिया और चीज़ें घूमने लगीं। इस घूमने से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर बंटने और अलग दिखने लगी, जैसे किसी घोल को घुमाने पर चीज़ें अलग अलग होने लगती हैं। इसके बाद से हर जगह पर चीज़ों का अनुपात अलग अलग होता गया और हमें दुनिया में अलग अलग चीज़ें दिखने लगीं। अनाक्सागोरस ने यह नहीं बताया कि उस घोल में कितनी और कौन कौन सी चीज़ें थीं, मगर माना जाता है कि उन्होंने दुनिया की बुनियादी चीज़ों को दो विपरीत गुणों में बांटा था, जैसे गरम ठंडा, गीला सूखा, मीठा कड़वा, उजाला अंधेरा। उनकी सोच थी कि यही विपरीत गुण आपस में मिलकर बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं और इनकी वजह से ही
हमें अलग अलग चीजें और उनका असर दिखाई देता है। कुछ लोगों का मानना था कि शुरू की मिलावट में सिर्फ उल्टे सीधे गुण ही थे, जैसे गर्म ठंडा, गीला सूखा, उजाला अंधेरा। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि असली मिलावट में हर तरह की चीजें थीं, जैसे आग, मिट्टी, तांबा, लोहा, जानवर, पौधे, मांस, खून, हड्डी और भी बहुत कुछ। एक और सोच ये थी कि असली मिलावट में उल्टे सीधे गुण भी थे और असली चीजें भी थीं, जैसे धातुएं, मिट्टी, मांस, खून, हड्डी, मगर पूरा पूरा पेड़ या जानवर या उनके हिस्से जैसे हाथ पांव नहीं थे। अगर मान ले कि बस उल्टे सीधे गुण ही थे, तो अनाक्सागोरस की बाकी बातों से ये मेल नहीं खाता, क्योंकि उनके हिसाब से हर चीज अपने खास तत्वों से बनती है, सिर्फ गुणों से नहीं। वहीं अगर हर तरह की बनी बनाई चीज को भी असली मान ले, तो ये भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंसान की बनाई चीजें जैसे पनीर, कौनसा, शराब वगैरह भी उस मिलावट में। अनाक्सागोरस ने कहा था कि जो भी असली चीजें हैं, जैसे मांस, खून, हड्डी, मिट्टी, धातुएं, वो तो मिलावट में है, मगर इनसे बने पेड़ पौधे या जानवर ये मिलावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन असली चीजों के मिलने जुलने से बाद में बनते। इसलिए साफ है कि अनाक्सागोरस का मतलब था कि असली मिलावट में हर तरह की जरूरी चीजें और धातुएं मिली थी, मगर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे या दूसरी बनी बनाई चीजें बाद में बनी, जो असली चीजों के मिलने बंटने से तैयार हुई। अनाक्सागोरस ने अपने लिखे हिस्सों में बीजों का जिक्र किया, मगर उन्होंने साफ नहीं बताया कि बीज का मतलब क्या है। कुछ लोग मानते थे कि बीज सबसे छोटे हिस्से हैं, मगर अनाक्सागोरस ने तो कहा था कि कोई भी चीज सबसे छोटी नहीं होती। कुछ ने माना कि ये बीज वैसे ही हैं जैसे पेड़ पौधों के बीज होते हैं, यानी हर जीती जागती चीज की शुरुआत इन्हीं बीजों से होती है। सही मायनों में यही बात सबसे सीधी और आसान लगती है। जब सही बीज को सही चीजों के साथ सही जगह मिल जाती है, तभी नया जीवन पनपता है। अनाक्सागोरस ने कहा था कि इस सारी मिलावट को चलाने और घुमाने वाला असली कारण है बुद्धि या मन। ये बाकी किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। हर चीज में सब चीजों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला होता है, मगर बुद्धि का हिस्सा सब में नहीं होता, वो अलग रहती है। बुद्धि ना तो किसी चीज में घुली होती है, ना ही उसका कोई हिस्सा बनती है। वो सबसे अलग, सबसे हल्की और सबसे शुद्ध है। बुद्धि ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, हर चीज का ध्यान रखती है, और उसी की वजह से सब कुछ अपने अपने ढंग से काम करता है। बुद्धि ने ही सबसे पहले उस बड़ी मिलावट को घुमाना शुरू किया था। पहले थोड़ा सा हिस्सा घूमा और फिर ये घूमना फैलता गया। इसी घूमने से चीजें अलग होती गईं। तारे, सूरज, चांद और बाकी सब भी अलग अलग हो गए। बुद्धि हर चीज की व्यवस्था बनाती है और सब कुछ इसी से चलता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि बुद्धि ये सब कैसे करती है, मगर उनका मानना था कि जैसे हमारा मन हमारे शरीर को चलाता है, वैसे ही बुद्धि पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। उनके लिए बुद्धि कोई देवी देवता नहीं थी, बल्कि वो एक अलग और सबसे खास ताकत थी जो हर चीज का कारण और व्यवस्था करने वाली है। बुद्धि को अनाक्सागोरस ने सबसे ताकतवर चीज माना, जो सब कुछ चलाती और समझती है। उसका काम सिर्फ सब चीजों की गहराई से पहचानना नहीं, बल्कि सब कुछ उसी के हिसाब से चलता है। जब ब्रह्मांड की बड़ी मिलावट में चीजें मिली या अलग हुईं, तो बुद्धि ने ही सब कुछ पहचाना और उसी ने सबको अपनी जगह पर रखा। उनका मानना था कि चीजें जैसी हैं वैसे इसलिए हैं क्योंकि बुद्धि ने शुरू में सब कुछ घुमाया और वही सब पर नियंत्रण रखती है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बुद्धि चीजों को इसीलिए ऐसे करती है क्योंकि ये उनके लिए अच्छा है, बस इतना बताया कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे बुद्धि चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि बुद्धि का सीधा संबंध आत्मा से है और बुद्धि सब जीती जागती चीजों को चलाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। बुद्धि बाकी चीजों से एकदम अलग है क्योंकि ये सबसे शुद्ध और सबसे हल्की है और इसका किसी चीज में घुलना मिलना नहीं होता। ये बाकी चीजों की तरह कोई साधारण हिस्सा नहीं है, ये तो हर चीज की व्यवस्था करने वाली ताकत है। अनाक्सागोरस का मानना था
कि कोई भी चीज पूरी तरह से अलग नहीं हो सकती, सिर्फ बुद्धि सबसे अलग है। उनका ये भी कहना था कि हर चीज वैसी दिखती है जैसी उसमें जिस चीज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर किसी चीज में गरम सबसे ज्यादा है तो वो गरम मानी जाएगी, अगर मांस ज्यादा है तो वो मांस कहलाएगी, और ऐसे ही बाकी चीजें। क्योंकि कोई भी चीज पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती, हर चीज में बाकी सब चीजें थोड़ी थोड़ी मिली रहती हैं, बस जो चीज ज्यादा होती है वही उसकी पहचान बन जाती है। इसी वजह से हमें सोना, लोहे, मांस या कोई भी चीज अलग दिखती है, क्योंकि उसमें वही चीज बाकी सबसे ज्यादा है, लेकिन बाकी सब चीजें भी उसमें मिली होती हैं, भले ही बहुत कम मात्रा में हो। कुछ सोचने वालों का मानना था कि भले ही हम किसी चीज को बिल्कुल शुद्ध रूप में न देख पाएं, लेकिन समझ और सोच के जरिए हम ये जान सकते हैं। अनाक्सागोरस का कहना था कि असली ज्ञान पाने के लिए पहले हमें अपनी इंद्रियों से चीजों को देखना समझना चाहिए, उसके बाद सोच विचार से आगे बढ़ना चाहिए। उनका मानना था कि जो असली चीजें हैं वो हमेशा एक जैसी और स्थिर रहती हैं, और इन्हीं से सारा ब्रह्मांड बना है। अनाक्सागोरस ने पूरी दुनिया का एक पूरा ढांचा बताया था। उनके हिसाब से जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब उसी बड़ी घुमावदार हलचल से बना है जिसे सबसे पहले बुद्धि ने शुरू किया था। उनका ये भी मानना था कि ऐसी और भी दुनिया बन सकती है जैसी हमारी है, क्योंकि ब्रह्मांड का घुमाव और फैलाव कभी रुकता नहीं। सबसे पहले जब बुद्धि ने मिलावट को घुमाना शुरू किया तो ये घुमाव छोटी सी जगह से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे घोल में फैल गया। जैसे जैसे घुमाव फैलता गया, चीजें आपस में टूटती बढ़ती गईं और अलग अलग जगह इकट्ठा होती गईं। ये जो मिलावट थी वो ऐसी थी कि अलगाव होते ही साथ में चीजों का फिर से मिलना भी चलता रहता था। मतलब जब एक हिस्सा अलग होता तो बाकी चीजें उसमें थोड़ी थोड़ी जुड़ी ही रहती। बार बार ये मिलना और बंटना चलता रहा, और इसी से धीरे धीरे हमें आसमान, धरती, तारे, चांद, सूरज, बादल, पानी और बाकी सारी चीजें दिखने नहीं। ये सारा बदलाव और व्यवस्था बुद्धि की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसी ने सबसे पहले सब चीजों को चलाया और आज तक वही सब कुछ संभाल रही। समय के साथ जब मिलावट घूमती रही तो हल्की चीजें बाहर की तरफ चली गईं और भारी चीजें बीच में आ गईं। इसी वजह से धरती जैसी भारी चीजें बीच में इकट्ठा हो गईं, जबकि हवा और आग जैसी हल्की चीजें ऊपर चली गईं। यही कारण है कि धरती पानी से ढकी रहती है, उसके ऊपर हवा है और सबसे ऊपर आग और तारे ग्रह हैं। अनाक्सागोरस के मुताबिक सूरज आग का बना हुआ एक बड़ा गोल पत्थर है और चांद मिट्टी का गोला है जिसमें खुद की कोई रोशनी नहीं है। घूमने की वजह से ही तारे और ग्रह भी बने। कई बार जब धरती की सतह से पत्थर ऊपर उठ जाते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, और जब तक वो चांद से नीचे रहते हैं हमें दिखते नहीं, मगर कभी कभी यही पत्थर तारे या उल्कापिंड बनकर धरती की तरफ गिरते हैं। इसी घूमने के चलते कभी कभी कोई पत्थर सूरज या चांद के सामने आ जाता है जिससे ग्रहण होता है। अनाक्सागोरस ने ये भी बताया था कि आकाशगंगा की चमक, धूमकेतु, आकाश का झुकाव, दिन रात, मौसम बदलने, ओले गिरने, समुद्र का खारा होना, बिजली गर्जना और भूकंप जैसी चीजों का कारण भी यही घुमाव और मिलावट है। उनके हिसाब से धरती सपाट है, हवा पर टिकी है और अपने वजन की वजह से स्थिर रहती है। धरती की सतह से ऊपर की हवा भी घूमती रहती है, और जब ये हवा धरती के अंदर फंस जाती है तो कभी कभी भूकंप आ जाते हैं। अनाक्सागोरस का ये भी मानना था कि हमारे अलावा भी और जगहों पर अलग अलग तरह की दुनिया, लोग, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि और शहर और सूरज चांद भी हो सकते हैं। उनका कहना था कि जैसे यहाँ चीजें बनी हैं वैसे ही बाकी जगहों पर भी कुछ ना कुछ जरूर बना होगा। अनाक्सागोरस ने कहा था कि जिस तरह यहाँ चीजें बनी हैं वैसे ही और जगहों पर भी अलग अलग दुनिया बन सकती है, जहाँ उनके अपने सूरज, चांद और बाकी चीजें हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कल्पना है, बल्कि उनके हिसाब से जब एक जगह मिलावट घूमती है
तो उसी तरह बाकी जगहों पर भी छोटी छोटी गोलाइयां बन सकती हैं और वहां भी चीज वैसे ही बन सकती है जैसे यहाँ बनी। मतलब ये कि हमारी ये दुनिया अकेली नहीं है, बल्कि ऐसी और भी दुनिया बन सकती है, क्योंकि नियम हर जगह एक जैसे हैं और जहां भी मिलावट घूमेगी वहां चीजें बनेंगी। ज्ञान के बारे में अनाक्सागोरस का कहना था कि बुद्धि सब कुछ जानती है, चाहे वो जो चीजें मिल रही हैं अलग हो रही या फिर बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धि कई चीजों में होती है और हर जगह जहां भी आत्मा है वहां बुद्धि भी है, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी। उनके हिसाब से जो भी जीवित चीज है उसमें आत्मा और बुद्धि दोनों होती हैं और वही उसे चलाती हैं। अनाक्सागोरस के मुताबिक समझने और जानने के लिए सिर्फ महसूस करना काफी नहीं, बल्कि असली समझ पाने के लिए सोच विचार और अनुभव दोनों जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि हमें चीजें जैसी दिखती हैं, जरूरी नहीं कि वो असल में वैसी ही हो। जैसे बर्फ हमें सफेद दिखती है, मगर अगर बर्फ पानी से बनी है और पानी काला है तो असली रंग काला ही होना चाहिए। इसका मतलब वो ये बताना चाहते थे कि हर चीज का असली रूप हमारी नजर से छुपा भी हो सकता है। अनाक्सागोरस का कहना था कि हमारी इंद्रियों से जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। असली सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें सोच विचार की जरूरत होती है। उन्होंने माना कि हमारी इंद्रियां कमजोर हैं, इस वजह से हम हर बात को ठीक ठीक नहीं समझ सकते, लेकिन जो कुछ हम देख सुन रहे हैं वो भी हमें असलियत तक पहुंचने में मदद करता है। हमारे अनुभव, सोच और समझ से ही असली ज्ञान मिलता है, सिर्फ देखने या सुनने से नहीं। अनाक्सागोरस पहले ऐसे दार्शनिक थे जो एथेंस में बस गए और उनके विचारों का बहुत असर हुआ। उन्होंने अपने समय के बड़े नेताओं, कलाकारों और सोचने वालों पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि किस तरह दुनिया में होने वाली चीजों को समझना चाहिए और अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। उनकी वजह से उस समय के लोग चीजों को प्राकृतिक कारणों से समझने लगे। उनके विचार नाटककारों, कवियों और दूसरे दार्शनिकों में भी दिखते हैं। उनके बताए हुए विज्ञान से जुड़े सिद्धांतों ने आगे के सभी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को बहुत प्रभावित किया। उनके विचारों की वजह से ही बाद में कई बड़े नामों ने भी दिमाग या बुद्धि को ब्रह्मांड को समझने और चलाने वाली सबसे जरूरी चीज माना। उन्होंने जिस तरीके से सूरज, चांद, ग्रहण, उल्कापिंड और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं को समझाया, वो आगे चलकर विज्ञान की पढ़ाई में मिसाल बन गया। अनाक्सागोरस का शांत और संतुलित स्वभाव भी लोगों के लिए एक मिसाल था और उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के बारे में पहले से अंदाजा हो जाता था। उनके ज्ञान और स्वभाव दोनों ने आगे की सोच और विज्ञान की दुनिया को नई दिशा दी।